वेल फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस पावर लिमिटेड की। 1995 से ये कंपनी वर्क कर रही है। स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप 6154 करोड़ के आसपास का है। पावर सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है। कंपनी बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबी हुई थी, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा लो लेवल तक आ गया था। लास्ट ईयर की बात करें तो ये स्टॉक आपको 4 रुपये के लेवल पे देखने को भी मिलने लगा था। बट जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से स्टॉक के अंदर तेज़ी का माहौल जारी है, एनालिसिस द्वारा सजेशन दिया जा रहा है कि ये स्टॉक आपको 60 से 70 रुपये तक रन करता हुआ दिख सकता है। बट उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कम से कम 5 साल का होल्ड करना पड़ेगा। ये स्टॉक एक अच्छी तेज़ी दिखाता हुआ दिख सकता है। बट प्रेजेंट में कैसा है इसका फंडामेंटल, इसमें निवेश अभी इस लेवल पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सारी चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। फिलहाल इसके अगर फाइनेंशियल ट्रेंड स्कोर को डिस्कस करें तो इसका फाइनेंशियल ट्रेंड स्कोर लास्ट के 3 मंथ पहले 12 पे रन कर रहा था, जो इस समय -4 पे है। और जिस तरह से स्टॉक के अंदर तेज़ी का माहौल जारी है और स्टॉक के अंदर गुड न्यूज़ निकल के भी आ रही हैं कुछ, जिसका फ़ायदा वो इस स्टॉक प्राइस को मिलता हुआ दिख रहा है। और ये स्कोर फाइनेंशियल ट्रेंड स्कोर प्लस में 5 तक पहुंच चुका है। क्वार्टर 1 का रिजल्ट नेगेटिव में देखने को मिला है। 69 करोड़ के आसपास का घाटा हुआ है कंपनी को इस क्वार्टर में। बट कंपनी की रणनीति जिस हिसाब से बन रही है, कंपनी अपनी रिलायंस पावर को ऊपर तक ले जाने की योजना बना रही है और किसी भी तरीके से इस कंपनी को प्रॉफिट में लाने की योजना बना रही है। तो अगर क्वार्टर्स के नतीजे आने वाले क्वार्टर्स में पॉजिटिव में आते हुए दिखते हैं तो इस स्टॉक में डेफिनेटली आपको तेज़ी और देखने को मिलने वाली है, जिस तरह से एनालिसिस द्वारा इसमें सजेशन दिया जा रहा है। फिलहाल इसका स्टॉक प्राइस 18 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल मार्केट में आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, बट उसके बावजूद इस स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट ही देखने को मिल रहा है। जिस तरह से ये स्टॉक लास्ट वर्किंग डे में 18 रुपये 10 पैसे पे क्लोज हुआ था, 4.5% से ज़्यादा ही गिरावट देखने को मिली थी। बट आज के दिन में इस स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और इस स्टॉक ने आज के दिन में 21 रुपये तक का लेवल भी टच किया है। ओवरऑल मार्केट गिर रहा है, करीब 1000 अंक सेंसेक्स आज के दिन में गिरा है। हालांकि इसके क्वार्टर्स के नतीजों को देखेंगे तो लास्ट के क्वार्टर से कंपनी का नतीजे बेहतरीन देखने को नहीं मिल रहा है। हर क्वार्टर में कंपनी को काफ़ी ज़्यादा घाटा देखने को मिल रहा है। बट अगर इसके रिटर्न को 3 साल के निफ्टी मिड कैप 100 की कंपनी से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा इसका। कंपनी ने 477% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं निफ्टी मिड कैप 100 की कंपनियों का एवरेज रिटर्न 102% के आसपास निकल के आ रहा है। फिलहाल इसके की फैक्टर्स को देखेंगे, फंडामेंटल को देखेंगे तो पी रेशियो इसका माइनस में देखने को मिल रहा है, -10.69 है पी रेशियो इसका। पीवी 0.46 है। डिविडेंड कंपनी किसी तरह का ऑफर नहीं कर रही है। लॉस मेकिंग कंपनी है, जब तक प्रॉफिट में नहीं आएगी आपको डिविडेंड प्रोवाइड करती हुई नहीं दिखेगी। सेक्टर पी इसका 31.81 है। सेक्टर पीवी इसका 4.09 है। वहीं सेक्टर डिविडेंड की बात करें 1.37 देखने को मिल रहा है। कंपनी का फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं कहा जाएगा, बट अगर लॉन्ग टर्म के माइंडसेट के साथ इसमें निवेश करना चाहते हैं तो ये रिटर्न आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है। क्योंकि जिस तरह से अनिल अंबानी पूरी कोशिश कर रहे हैं इस कंपनी को कर्ज से बाहर निकालने की और इस कंपनी को उसी ऊंचाइयों पर ले जाने की, जैसा इसका दौर 2007 और 8 में हुआ करता था। कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में थी उस समय और काफ़ी अच्छा हाई रेंज पे इसका शेयर प्राइस भी रन करता था। बट जिस तरह से कंपनी कर्ज में डूबती चली गई और स्टॉक प्राइस में भी लगातार ग्रोथ देखने की बजाय आपको लगातार डाउनफॉल देखने को मिला, उसकी वजह से इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल आया। और उसके बाद इस स्टॉक ने फिर से उठना शुरू किया है और कोशिश कर रही है कंपनी इसको ऊंचाइयों पर ले जाने की। और स्टॉक प्राइस जिस तरह से तेज़ी दिखा रहा है तो संभावनाएं ज़्यादा हैं कि ये स्टॉक आपको अच्छी तेज़ी से रन करता हो फ्यूचर में भी दिख सकता है। जून क्वार्टर के रिजल्ट की अगर बात करें तो रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली थी। 10 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू कमाया था। नेट प्रॉफिट में घाटा था, लास्ट के क्वार्टर से काफ़ी ज़्यादा घाटा था, 69 करोड़ के आसपास का घाटा था। अर्निंग पर शेयर भी माइनस में थी, -20 पैसे पर शेयर माइनस में अर्निंग पर शेयर थी। ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 21-22 माइनस में गया था। बट जिस तरह से कंपनी की योजना बन रही है इस क्वार्टर में इसको पॉजिटिव में लाने की, तो आने वाले क्वार्टर में अगर रिजल्ट निगेटिव में देखने को मिलता है तो थोड़ा बहुत करेक्शन इस स्टॉक में आपको फिर से देखने को मिलेगा। बट अगर किसी भी वजह से इस स्टॉक में तेज़ी आती है और रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा। फंडामेंटल देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल देखने को अभी फिलहाल नहीं मिला है, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रेंड स्कोर लगातार गिर रहा था। और जिस तरह से उस फाइनेंशियल ट्रेंड स्कोर गिर रहा था तो इसका फाइनेंशियल ट्रेंड भी गिर रहा था। कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड अगर आप देखेंगे 2022 में कंपनी को घाटा हुआ था, करीब 61 करोड़ से ज़्यादा का घाटा था। रेवेन्यू कंपनी ने 7070 करोड़ का कमाया था। बट जिस हिसाब से कंपनी लास्ट ईयर प्रॉफिट में थी, 2021 का रिजल्ट 23 करोड़ प्रॉफिट में शो किया था। बट 22 में फिर से 61 करोड़ का घाटा हुआ है। अब कंपनी की पूरी कोशिश है कि जो 23 का रिजल्ट आएगा उसको फिर से पॉजिटिव में लाया जाए। होल्डिंग्स की बात करें, प्रमोटर्स के पास 24% से ज़्यादा की होल्डिंग है और 24% से ज़्यादा की होल्डिंग गिरवी भी रही है रखी हुई है। एफआईज़ के पास 7% से ज़्यादा की होल्डिंग है। एफआईज़ ने लास्ट के क्वार्टर से इस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। डीआईज़ के पास करीब 3.5% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स के पास 0.12% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स ने भी इस स्टॉक के अंदर अच्छा निवेश करके रखा हुआ है इस समय।
HDFC लार्ज कैप मिड कैप फंड की अगर बात करें तो HDFC लार्ज कैप ने इसके अंदर करीब 6.5 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। जो म्यूचुअल फंड्स ने इस पे भरोसा दिखाया है तो इस कंपनी में आने वाले समय में आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट अगर आपने इसको हाई रेंज पे बाय कर रखा है तो आपको पेशेंस रखना चाहिए, होल्ड करके रखना चाहिए। ये स्टॉक एक अच्छा पॉजिटिव रिटर्न देगा, बट इस लेवल पर अभी थोड़ा सा नया निवेश करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें अभी थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। ये स्टॉक आपको 17-18 रुपये के आसपास मिलता है, तो आप इस स्टॉक के अंदर निवेश करके होल्ड कर सकते हैं। ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा। स्टॉक के रिटर्न को अगर इस समय एफडी से कंपेयर करेंगे तो इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी उतना ज़्यादा बेहतरीन देखने को नहीं मिलेगा। एफडी का रिटर्न ही आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगा। कंपनी डिविडेंड किसी तरह का कोई ऑफर नहीं कर रही है, बट अगर कंपनी के रिटर्न्स को देखेंगे तो एक महीने में ही इस स्टॉक ने 35% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 महीने में 43% से ज़्यादा रिटर्न है, 1 साल में 24% से ज़्यादा रिटर्न है, 3 साल में 448% से ज़्यादा रिटर्न है, 5 साल में इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, बट कंपनी के रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहे हैं। पिछले 3 महीने और 1 महीने में इस स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न निकाल के दिया, और जिस तरह से ये 12-13 रुपये का स्टॉक 25 रुपये तक के लेवल को छू के आया है, तो इससे संभावनाएं कई ज़्यादा हैं कि ये स्टॉक फिर से अपना नया हाई बनाता हुआ आपको दिख सकता है। पीवेट लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स के यहाँ सपोर्टिंग टारगेट का, तो पहला टारगेट इसका 19 रुपये 48 पैसे का है, दूसरा 19 रुपये 92 पैसे का है, तीसरा 20 रुपये 13 पैसे का। स्टॉक में आज के दिन में तेज़ी देखने को मिली और ये तीनों ही लेवल आज के दिन में ब्रेक होते हुए दिखे हैं। सपोर्टिंग टारगेट हैं इसका पहला 18 रुपये 83 पैसे, दूसरा 18 रुपये 62 पैसे, तीसरा 18 रुपये 18 पैसे। हालांकि अगर ये तीनों ही लेवल ब्रेक होते हैं तो ये स्टॉक आपको फिर से 16.5 और 17 रुपये के बीच में ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो जिस हिसाब से कंपनी अपने कामकाज को सुधार रही है और अपने कर्ज को कम करके ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, तो इसके फाइनेंशियल ट्रेंड स्कोर में अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और कंपनी के इस समय कम्युनिटी सेंटीमेंट में भी 85% बाय कॉल देखने को मिल रही है, 9% सेल कॉल, 6% होल्ड कॉल, यानी इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। बट ये खरीदारी की सलाह लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए अभी बहुत अच्छे टारगेट्स आते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस स्टॉक में आप इस लेवल पे भी खरीदारी करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। बट अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो थोड़ा सा इस स्टॉक में गिरावट का वेट करें। जब ये स्टॉक आपको 16-17 रुपये के बीच में मिले तो इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री करके आप शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट्स ले सकते हैं। बट अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो इस लेवल पर भी निवेश करके होल्ड कर सकते हैं। डेफिनेटली ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।